खबर लखनऊ से है, जहां पर देखिए विधानसभा उपचुनाव का कांग्रेस सपा साथ मिलकर लड़ेंगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके संकेत दे दिए हैं। सपा को महाराष्ट्र हरियाणा में सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस सपा को दोनों राज्यों में सीट देने को तैयार हो चुकी है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर देखिए उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कहा जा रहा है एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगी। तो सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों पर देखिए उपचुनाव होना है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ेंगी। तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। बता दें कि सपा को महाराष्ट्र हरियाणा में सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कांग्रेस सपा को दोनों राज्यों में सीट देने के लिए तैयार हो गई है। तो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक बार फिर से साथ में मिलकर लड़ेंगे। और वहीं देखिए कहा जा रहा है कि 2 राज्यों में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस सीटें भी देगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कहा जा रहा है कि यूपी विधानसभा की जो उपचुनाव होने वाले हैं, उस पर भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेंगे। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन लगातार एक साथ है और इंडिया गठबंधन यूपी के उपचुनाव जो होने हैं 10 सीटों पर, उसको लेकर के लगातार मंथन चल रहा है कि कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। और समाजवादी पार्टी के पास चूंकि 5 सीटें पहले से थी जो जीती हुई थी, उन पर उपचुनाव होना है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन यहाँ पर उपचुनाव लड़ेगा। और अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं ये संकेत भी दे दिए हैं कि वो कांग्रेस जो सीटें मांग रही है उतनी सीटें उनको दी जाएंगी। क्योंकि महाराष्ट्र की बात करें या हरियाणा की बात करें, वहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा कैसे मिले, पार्टी नेशनल कैसे कोर्ट पे पहुंचे, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है समाजवादी पार्टी, तो उसे राष्ट्रीय दर्जा दिलाने का प्रयास भी समाजवादी पार्टी के मुखिया का है। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन रहेगा। और कांग्रेस के खाते से समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी उनको सीटें मिलेंगी। तो ऐसे में यूपी की उपचुनाव की 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन जारी रहेगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सोर्स के हवाले से खबर आ रही है कि आने वाले दिनों में जैसे ही चुनाव की घोषणा होती है उपचुनाव की, वैसे ही सीटों का बंटवारा होगा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिल करके उपचुनाव यहां पर भी यूपी में भी लड़ेंगे। तो बिल्कुल संजय, कांग्रेस की तरफ से कितनी सीटों की डिमांड की गई है अगर यूपी की बात करते हैं तो? कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों की डिमांड, पूर्वांचल की कुछ सीटें हैं जिन पर उनकी डिमांड चल रही है कि 3 सीटें कांग्रेस लड़ना चाहती है और 3 सीटें देने में समाजवादी पार्टी को ज़्यादा कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है। इस बार के उपचुनाव में कोई पेच जो है वो फंसता नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि जो भी सीट बंटवारे की बात हो रही है वो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा ही की जा रही है। उसके बीच में बाकी नेताओं का जो पिछले आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के पहले सीट बंटवारे को लेकर के तमाम पेच निकल करके सामने आ रहे थे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही लखनऊ पहुंची और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बात हुई, तत्काल उन सीटों का बंटवारा हो गया और दूसरे दिन गठबंधन की अंतिम मुहर लगते ही कहीं ना कहीं फैसला हो गया था। इसी बात को देखते हुए अब बीच के नेताओं में कोई बात नहीं होगी, न कोई इस पर बयानबाजी करेगा। केवल और केवल मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी के बीच में बातचीत होती है और वही सीट का बंटवारा करेगी। तो सभी 3 सीटें यूपी में कांग्रेस की डिमांड है और 3 सीटें उम्मीद यही जताई जा रही, जो सोर्स के हवाले से खबर मिल रही है। कल भी मैं पार्टी कार्यालय में था और अखिलेश यादव जी से मुलाकात भी हुई थी। तो ऐसे में मालूम चल रहा है कि वो 3 सीटें उन्हें देने में कोई गुरेज नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, हमारे साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। दीपक, देखिए कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन एक बार फिर से उपचुनाव में साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाला है। क्या लगता है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि कांग्रेस 3 सीटों की डिमांड कर रही है और समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस सीट देने के लिए भी तैयार हो गई है?
जी बिल्कुल, नहीं बता दें आपको कि जिस तरह से यूपी में अभी उपचुनाव को लेकर के चर्चाएं और भी तेज हो गई है, तो वही इंडिया अलायंस वहाँ पे एक का चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देखा था कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो परफॉर्मेंस है वो उत्तर प्रदेश में बहुत ही अच्छा रहा। और जिस तरह से इंडिया अलायंस यूपी में सीट लेकर के आई, कहीं न कहीं उसको लेकर के अब जो उपचुनाव होगा उसमें भी इंडिया गठबंधन साथ ही चुनाव लड़ने वाली है। वही सपा की बात कर ले तो सपा अब महाराष्ट्र और हरियाणा में जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें भी अब सपा चुनाव लड़ेगी, क्योंकि देखा जाए नंदनी की जिस तरह से यदि हम लोकसभा की चर्चा करें तो सपा तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सदन के अंदर बनी है, लेकिन फिर भी वो एक राज्य की ही पार्टी है। तो कहीं न कहीं सपा की भी अब कोशिशें और तेज हो गई, वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बने और वो राष्ट्रीय पार्टी बने, जिसको लेकर के कांग्रेस के साथ काफी मंथन भी चल रहा है और कांग्रेस भी सपा के साथ गठबंधन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि देखा गया था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जिस तरह से रैलियों में साथ चल रहे थे, जिस तरह से इन दोनों की जो दोस्ती कह सकते, जिस तरह से लोगों के सामने आई, तो कहीं ना कहीं वो लोग पसंद कर रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जो जोड़ी है उसको लोग पसंद कर रहे हैं। और यदि वोटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोगों ने वोट के माध्यम से ये भी बता दिया कि राहुल और अखिलेश की जो जोड़ी है वो काफी अच्छी है। तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए अब यूपी उपचुनाव में तो सपा कांग्रेस को सीट देगी ही देगी, लेकिन विधानसभा की बात करें तो महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस सपा को भी सीट देने के लिए कहीं ना कहीं तैयार हो चुकी है। तो अब सपा का प्रमुख इस बात को लेकर के और भी जोर देंगे कि एक राज्य की पार्टी से अब वो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अब वो अपनी मशक्कत करेंगे, अपनी तैयारियों में जुट गए हैं, क्योंकि तीसरी तो सबसे पार्टी वो सदन के अंदर बन चुकी है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी वो अभी भी नहीं बनी है। तो इसको लेकर के भी काफी चर्चाएं तेज हो चुकी है यूपी में, खास करके यदि चुनाव की बात करें तो 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से 3 सीटों का डिमांड किया गया है। 3 सीटें सपा के लिए कोई खास नहीं है कांग्रेस को देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा का रिजल्ट सामने आया है तो 3 सीट कांग्रेस को देना लाजमी है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी कहीं न कहीं मानते हैं। तो जिस तरह से यदि हम उत्तर प्रदेश उपचुनाव की बात करें, इसके साथ साथ हम अन्य राज्यों में विधानसभाएं की बात करें तो 2024 में भी कई राज्यों में विधानसभा, 2025 में भी विधानसभा चुनाव है। तो कहीं ना कहीं सपा पूरी तरह से इस चीज को लेकर के तैयारियों में जुट गई है, कैसे एक राज्य की पार्टी को किस तरह से एक राष्ट्रीय पार्टी बनाया जाए, किस तरह से सिर्फ उत्तर प्रदेश में निकलते हुए भारत में सपा किस तरह से चुनाव लड़ेगी, उसको लेकर के भी सपा की तैयारियां तेज हो चुकी है। जिस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करें तो कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है वो काफी मजबूत नजर दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से उपचुनाव से पहले या फिर हम लोकसभा चुनाव से पहले की जिक्र कर ले तो उत्तर प्रदेश को लेकर के काफी गर्मा गर्मी चल रहा था, चाहे कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करें या फिर सभी चीजों पे सपा के चुनाव लड़ने की बात करें, तो काफी प्रयास कर जा रहे थे, काफी जो आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर था वो भी साफ हो जाता है। लेकिन जब राहुल गांधी रैली उत्तर प्रदेश पहुंचता और अखिलेश यादव से वो मुलाकात करते हैं तो वो मुलाकात इतना मजबूती के साथ एक दोस्ती में तब्दील हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में तो सपा चुनाव लड़ी ही टूट जाएगा कांग्रेस के साथ गठबंधन में। लेकिन अब महाराष्ट्र और हरियाणा में भी सपा तैयार हो चुकी है कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के लिए। तो अब देखने को ये होगा कि यदि और भी राज्यों में चुनाव होते हैं तो क्या कांग्रेस सपा को उस राज्यों में भी सीट देती है। और जिस तरह से राहुल और अखिलेश की ये जो दोस्ती है, दीपक देखिए एक बार फिर से कहा जा सकता है कि यूपी के 2 लड़कों का एक बार फिर से जलवा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर इन 2 राज्यों की बात की जाए महाराष्ट्र और हरियाणा की, तो समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटों की डिमांड की है, इसको लेकर कोई जानकारी? बताते आपको जिस तरह से महाराष्ट्र की जिक्र करें और हरियाणा की जिक्र करें तो अभी फिलहाल ऐसा कोई सामने नहीं आया है क्योंकि हरियाणा में 90 विधानसभा सीट है, तो 90 में से कांग्रेस कितने चुनाव लड़ेगी, सपा कितने पे चुनाव लड़ेगी, वहाँ पे जो स्थानीय पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। तो कहीं ना कहीं यदि इंडिया अलायंस की बात करें तो उसमें तमाम गठबंधन है, चाहे हम लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देखें तो आम आदमी पार्टी भी गठबंधन में है, सपा गठबंधन में, कांग्रेस भी गठबंधन में। लेकिन हरियाणा की जिक्र करें तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ेगी विधानसभा का, कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी और सपा भी वहाँ पे चुनाव लड़ेगी। इस सीटों को लेकर के अभी लगातार मंथन जारी है, लेकिन इसको कितना सीट दिया जाएगा, क्या कांग्रेस और सपा से अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर इसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल होगी, इस बात का अभी साफ नहीं हो पाया है। और जिस तरह से लगातार सीटों का जिक्र किया जाए तो अभी ये पूरा साफ नहीं हो पाया है कि कितने सीटों पे कौन सी पार्टियां चुनाव लड़ेगी। लेकिन जिस तरह से
उत्तर प्रदेश की जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के बाद यदि हरियाणा के विधानसभा चुनाव का जो सीटों का बंटवारा होगा तो 90 में से उम्मीद की जा रही है कम से कम 15 से 20 सीट सपा को रखा जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्योंकि अखिलेश यादव की जो पॉपुलरिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। और जिस तरह से राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा, भारत यात्रा के दौरान जिस तरह से उनकी भी पॉपुलरिटी बढ़ी है, तो ये कहीं ना कहीं दो लड़कों की जो जोड़ी है वो उत्तर प्रदेश में तो लोग देखते ही, उत्तर प्रदेश में लोग इसको पसंद किए हैं। अब विधानसभा में हरियाणा और महाराष्ट्र में इसको कितना पसंद किया जाता है ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर बस्ती